दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस सीरीज को लेके जो ये शॉर्ट एंड लीगल डिक्टेशन की मास्टरी सीरीज हमने शुरू की है। और इसका पहला वीडियो आपने आई होप कि देख लिया होगा और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपने डेफिनेटली शेयर भी जरूर किया होगा। तो आज हम इस सीरीज के दूसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे जो डेफिनेटली हम इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि लीगल डिक्टेशन को लिखने के लिए बहुत सारी चीजों का समावेश करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को कंक्लूड करना पड़ता है। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह से वर्ड्स को लिखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उस चीज को। और जैसा कि हमने बात की थी कि आपको एक डिक्शनरी लेनी चाहिए। इसके दो ऑप्शन है, मैं आपको एक डिक्शनरी दिखाने वाला हूं। और डिक्शनरी जो है आप कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही डिक्शनरी लेनी है और जरूरी भी नहीं है कि आपको डिक्शनरी लेनी ही लेनी है। ये पहला ऑप्शन इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि अगर हम कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, हमारे पास ऑप्शन है कि हम गूगल पे जाएं, वहां पे लीगल ग्लॉसरी को सर्च करें, वहां पे गवर्नमेंट की साइट आएगी, उसमें अल्फाबेटिकली जो इसमें वर्ड है वो अल्फाबेटिकली आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अगर आप कन्वीनियंट है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये मत करिए कि आपने खोल लिया अल्फाबेटिकली, बस थोड़े से वर्ड पढ़ लिए, उससे काम नहीं चलने वाला है। आप एक रजिस्टर लगाएं, आप उसमें से अल्फाबेटिकली वर्ड्स को नोट करें, सारे वर्ड्स को भी नोट मत करें, आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे आप क्योंकि दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे लीगल जजमेंट्स को पढ़ के तो आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन से लीगल वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से बार बार आ रहे हैं। तो सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो आप वो काम कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको लीगल वर्ड्स की उसमें से छांटना भी आसान हो जाएगा। या तो आप डिक्शनरी ले लें या फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में से, रजिस्टर में से नोट करने लगे। अगर ये भी हो आपके पास तब भी आपको नोट ही करना है। आप ये मत करिए कि आप इसी पे निशान लगाने लग जाएं, या फिर कई बार होता ना कि हम मोबाइल में लेके बैठते हैं नोट डाउन करने और मोबाइल का कोई नोटिफिकेशन आ गया तो फिर हम वहीं खो जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं लगता 2-4 घंटे हमारे मोबाइल कैसे खा जाता है, हमें पता नहीं लगता। तो आप इस तरह की कोई भी लीगल डिक्शनरी ले सकते हैं। और इंग्लिश टू इंग्लिश किसको लेनी है, इंग्लिश टू हिंदी किसको लेनी है, वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अगले वीडियो पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे, अगर हमें वर्ड्स से हम फैमिलियर हो गए, लीगल वर्ड से अगर हम फैमिलियर हो गए तो हमें, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लैटिन वर्ड्स जो है हमें कई बारी समझने में दिक्कत आती है कि कौन से लैटिन वर्ड्स हैं और बार बार रिपीट कौन से होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बुक और दिखाने वाला हूं, ये किताब है लॉयर्स लैटिन के नाम से, अगर आपको मिल जाए तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और 165 MRP है। और मैंने ये अपनी पढ़ाई के टाइम की संभाल के रखी हुई है, तो अब पता नहीं इसके प्राइस क्या होगा, आई डोंट नो। तो अगर आपको लगे, क्योंकि मैंने इसमें से आज जो मैं आपको वर्ड्स बताने वाला हूं, इस पूरी बुक में से मैंने आपको छांट के बताने वाला हूं कि जो मुझे लगता है कि कोर्ट में इससे ज्यादा नहीं आते। इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन कोर्ट की जो हम डिक्टेशन लिखते हैं उसमें उतने ही वर्ड आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो आज हम इन लैटिन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी पार्ट है अगर आपको लीगल डिक्टेशन में मास्टरी करनी है। तो लीगल डिक्टेशन मास्टरी सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। और अब हम देखें कि जो वर्ड्स हैं यहां से स्टार्ट होते हैं, ये अल्फाबेटिकली है। इसके जो आउटलाइंस है वो कोशिश करूंगा मैं टेलीग्राम पे इसका पूरा PDF। बट आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप लर्निंग लेने बैठे, कुछ सीखने बैठे, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और एक हैबिट आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बिल्कुल सही ईमानदारी से बता रहा हूं क्योंकि गलती मैंने बहुत बार की है कि हमें वो मोबाइल पे ऐसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने की बहुत ज्यादा आदत है और हम क्या करते हैं कि जैसे ही दिखाने की कोई ठीक सा मटेरियल है, ये मेरे काम आएगा, तो बस स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं हमारी मोबाइल में ही दफन हो जाता है और हम उस स्क्रीनशॉट को कभी देखते भी नहीं है, ना कभी उसको दोबारा से नोट डाउन करने का प्रयास करते, उसी में से पढ़ लेंगे कभी देखा या नहीं देखा। तो ये स्क्रीनशॉट लेने की आदत छोड़ दें। आपको चाहिए ले लो, लेकिन उसके बाद आदत डालो कि नोट डाउन करना है। कोशिश करिए साथ साथ हो पाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए कि जल्दी जल्दी स्लाइड बदलती है तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको नोट डाउन जरूर करें रजिस्टर में। ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल की गैलरी भर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला।
भरा पड़ा है हमारा मोबाइल स्क्रीनशॉट से, फायदा उससे जो मिले उसी के हिसाब से चलिए। तो एब इनिशियो, एड होक, एड ईडम, एड इन्फिनिटम, एड लिटम, एड रेफरेंडम, एड वेलोरम, ए फोर्शरेरी और इलियास। तो जब हम इस तरह के वर्ड्स करेंगे तो हमें उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस जो मान लो इलियास है, इसका मीनिंग क्या है, एब इनिशियो क्या है कि प्रारंभ से, एड होक क्या है। ये सारी चीजें जब तक आपके समझ में नहीं आएंगी, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप इसको समझिए। उसके बाद ये सीक्वेंस में है अल्फाबेटिकली, एलिबी, एमेंसाइट, थोरो, एमिकस क्यूरे। अब एमिकस क्यूरे की मैंने 2 स्पेलिंग यहां लिखी हैं। अभी वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से देखिए इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, विच इज राइट। और जो सही लगती है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, और किसी और का कमेंट कॉपी करके कि हाँ दूसरे स्टूडेंट ने ये लिखी है, मैं भी ये लिख देता हूं। पता है, सही पता है तो ही लिखिए, नहीं पता तो भी कोशिश करिए, बट प्रयास करिए कि कौन सी एमिकस क्यूरे की सही स्पेलिंग है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। उसके बाद एनिमस है, ए पोस्टेरेरी है, ए प्रायरी है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी वो गाड़ी वाला ऑडी नहीं है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो आपको इसका सारा का मीनिंग समझना पड़ेगा, इसकी आउटलाइंस आनी चाहिए, क्योंकि अब रिपीट होगा तो क्या आएगा, हमें आउटलाइन तो एटलीस्ट अच्छे से आनी चाहिए। और बीच बीच में अगर हमें थोड़े थोड़े मीनिंग समझ में आने लग गए तो डेफिनेटली हम इतना ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो बोनाफाइड है, कोजा सीने क्वा नॉन है, कैविएट, कैविएट एम्प्टर, सर्श्योरेरी। और हमें प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए, क्योंकि हम जब डिक्टेशन बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसको क्या बोलेंगे। सर्श्योरेरी, कंजोर्टियम, कॉर्पस डेलिक्टी, कोरिजेंडम, डी फैक्टो, डी जियोर, डेलिक्टम, डी नोवो डिक्टम, डिक्टम फैक्टम, एग्जाम्पली ग्रेशिया और एटसेट्रा, जिसको हम ईटीसी डॉट लिख देते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद एक्स ग्रेशिया है, एक्स ऑफिशियो, एक्स पार्टे, एक्स पोस्ट फैक्टो, फंक्टस ऑफिशियो, हैबियस कॉर्पस, होनरेरियम, इबिड। और इनकी ज्वाइनिंग भी बीच बीच में काफी सारी इनकी ज्वाइनिंग्स भी आती है, उसका भी एक अलग वीडियो आएगा। तो इड एस्ट है, इड इन एब्सेंशिया है, इन एक्सटेंसो है, इन्फ्रा, इन फ्यूचरो। अब इसको इन लिमाइन भी बोल देते हैं, कुछ टीचर इसको इन लिमिनी भी बोल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन लिमाइन, इन लिमिनी जो भी बोल दिया, आपको पता होना चाहिए कि वो है कौन सा वर्ड। तो इन पेरीमटीरिया है, इन पर्सोनम है, इन प्लेनो है, इन प्रॉम्प्टू, इंटर एलिया, इंट्रा, इन टोटो, इंट्रा वायरस, इप्से डिक्सिट, इप्सो फैक्टो, लैकुना और इसका प्लूरल लैकुने, लिस्पेंडेंस, लिटम, लोकस, लोकस डेलिक्टी, लोकस टेंडी, मेलाफाइड और मेंडामस, मेंसरिया, मोडस अप्रेंडी, मोरेटोरियम, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, नेक्सस, ओबिटर डिक्टम, पेरिपेसु, पेडेंटेलाइट। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे हमें आने चाहिए। पर एनम है, पर कैपिटा है, पोस्टमोर्टम है और प्राइमफसाई है, प्रोराटा, सिंप्लिसीटर। हमें कई बार हमें लगता है यहाँ ओ आएगा, ई आएगा। रेस्ट जुडिकेटा की ज्वाइनिंग क्या होती है, रेस्ट इंटग्रा की कैसे होती है, सीने डाई या साइन डाई भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। सीने क्वा नोन है, इसकी भी ज्वाइनिंग होती है। स्टेयर डिसाइसिस है, स्टेटस को, सबजुडाइस, सुपरा, टर्मिनस, स्टेटर और अल्टीरियर, अल्ट्रा वायरस, वर्बैटिम, वर्सिस और वाइस वर्सा और वीवा वो से। तो ये सारे जितने भी लैटिन वर्ड हैं इस सारी बुक में इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। आपके पास अगर ये बुक आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। मैंने तो ऑफलाइन ली थी, मुझे ध्यान भी नहीं कि कहां से परचेज की थी। तो अगर आपको मिल जाए तो लॉयर्स लैटिन किताब का नाम है। और अब पता नहीं इसमें और भी कुछ एडिशन या कुछ और भी नई चीज आ गई हो तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो इन सारे वर्ड्स की अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम में, क्योंकि यहां बनाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए टेलीग्राम पे बना के डाल दूंगा। तो आप इन सारे लैटिन वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता है वर्ड तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस लिस्ट में उसको भी ऐड करके और उसकी भी आउटलाइन बना के हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी डिक्टेशन लिखेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आई होप कि आप वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।